अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का एक केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी ये हमारे पास एक थ्योरी है कोवलेंट बॉन्ड की। यानी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन थ्योरीज़ हमारे पास हमारे सामने आती हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, साथ ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ रिलेटेड है। तो आज हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन को साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारे पास, वो हिटलर और लंदन ने 1927 में प्रपोज की थी और पाउलिंग ने उसको 1927 में ही डेवलप किया था। तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीबीटी पढ़ते हैं। तो वीबीटी हमें क्या बताती है, किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है? तो सबसे पहले हमें ये एक्सप्लेन करती है बॉन्ड एनर्जीज़ के बारे में, और सेकेंडली बॉन्ड लेंथ्स के बारे में। थर्ड हमारे पास शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इन चीज़ों को हमारे पास ये वीबीटी जो है एक्सप्लेन करती है। इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय ओवरलैपिंग। ये जो इसमें हमारे पास ओवरलैपिंग होती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो हमेशा पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होने चाहिए, पार्शियली फिल्ड होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी और हमारे पास बॉन्ड बनेगा। इसी तरह सेकंड इसका पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन। यानी जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। और थर्डली, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड। यानी जब भी ओवरलैपिंग होती है तो उससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो फोर्थली हमारे पास कहता है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे बॉन्ड बनता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास बॉन्ड बनता है। तो वीबीटी जो है हमें ये सारी चीज़ें बताती है, लेकिन इसके कुछ ड्राबैक्स भी हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास कौन सी थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन ड्रॉबैक्स की वजह से, तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है हमारे पास, ये थ्योरी जो है फेल है कि एक्सप्लेन करने में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो बिहेवियर है वो ये एक्सप्लेन नहीं करती। और दूसरा, हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन नहीं करती। और तीसरे नंबर पे जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे पास वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो हमारे पास एमओटी एक्सप्लेन करती है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड के मुकाबले में। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग। इनकी वजह से सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एस एस ऑर्बिटल्स के दरमियान ये दोनों ओवरलैप हुए और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह जो सिग्मा बॉन्ड है ना, हमारे पास एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। जबकि हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड हमेशा बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग सिर्फ पी ऑर्बिटल्स में होती है, एस ऑर्बिटल्स में नहीं होती, क्योंकि वो स्फेरिकल होते हैं। उनको हम किसी भी तरह से हम उनको घुमा के रखें, किसी भी तरह से हम देखें ना, तो हमें वो स्फेरिकल ही नज़र आएंगे, एक ही जैसे नज़र आएंगे, इसलिए उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है। जबकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमारे पास बनता ही हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग से है, तो ये सब में बनता है। ये देखें, यहाँ पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान हमारे पास ओवरलैपिंग हुई, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह एस और पी के दरमियान, एस और एस के दरमियान, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गया। उसके बाद चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है, जिनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं। ये ऑर्बिटल्स हमारे पास आपस में मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, जिनकी एनर्जी और शेप हमारे पास सेम होती है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन पे एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। जो मेन पॉपुलर टाइप्स हैं वो हमारे पास तीन हैं, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एस
और एक पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें 50% एस करेक्टर मौजूद होता है, 50% पी करेक्टर मौजूद होता है। तो हम इसकी एस पी हाइब्रिडाइजेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। एसीटाइलिन की एग्जांपल लेते हैं। एसीटाइलिन में हमारे पास क्या होती है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, हम कार्बन की सबसे पहले क्या लिखते हैं, कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये हमारे पास इसकी ग्राउंड स्टेट है। हमने कहा था कि एक्साइटेड स्टेट में होना ज़रूरी है, तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा, ये जो हमारे पास s है 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, किस में आएगा, z में आ जाएगा, 2pz में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास फिर हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, जो कि यहाँ पे मिस हो गई है। तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास हाइब्रिड स्टेट इसकी होती है। हाइब्रिड स्टेट में हम क्या करते हैं, हाइब्रिड स्टेट में हम इस तरह से ये एक बॉक्स बनाते हैं, ये इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये 1s2 तो वैसे ही यहाँ रहेगा, जबकि हमारे पास मिक्स क्या हो रहे हैं, 1s और 1p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये 1s और 1p मिक्स होंगे, यानी 2s1 2px1 ये आपस में मिक्स होंगे, दो नए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, वो हम किस तरह से शो करते हैं, वो मैं ये बॉक्स बना के शो करता हूँ। ये दो बॉक्स में हम शो करेंगे। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हमारे पास नए ऑर्बिटल्स जो होंगे इनको हम कहेंगे एस पी ऑर्बिटल्स। ये आपको यहाँ आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल और एक ये पी है, पी ऑर्बिटल कौन सा, 2px था हमारे पास। ठीक है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास ओवरलैप नहीं, सॉरी, मिक्स होंगे आपस में। ठीक है, ये मिक्स होंगे तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, ये मिक्स हो चुके हैं आपस में, और ये नए ऑर्बिटल्स बने हैं एस पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। तो अब हमने इनको अरेंज करना है, ये हमारे पास डायग्राम बनानी है। अब ये देख सकते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के गिर्द हमने दो एस पी, ये दो एस पी जो ऑर्बिटल्स बने हैं ना, ये हमारे पास एक कार्बन के हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो हमारे पास ये हमारा कंपाउंड है एसिटाइलिन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, दो कार्बन होते हैं। ठीक है, और दो ही हाइड्रोजन होते हैं। अब दो कार्बन है, यानी एक कार्बन के गिर्द हमने ये एक sp लगाया और एक ये sp लगाया, यानी एक ये sp ऑर्बिटल्स जो हैं एक कार्बन के थे, ये हमने एक कार्बन के गिर्द दो लगा दिए, और इसी तरह दूसरे कार्बन के गिर्द हमने दो लगाए। इसी तरह ये वाला sp और ये वाला sp आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जबकि ये वाला एक एस ऑर्बिटल्स, यानी ये जो हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन साथ लगेगा एक इस तरफ, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा इसके साथ और यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर हमारे पास अटैच हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास कार्बन का 2py और 2pz बचे थे, ये हमारे पास जो येलो वाला आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 2py है, इसी तरह ये येलो वाला भी, और ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे, ये हमारे पास 2pz है। ठीक है, और इनके दरमियान हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, ये हमारे पास पाई बॉन्ड बना है, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये डिटेल देखते हैं, ये डिटेल क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमें यहाँ से नज़र आ रही है। देखें, जहाँ मैक्सिमम डेंसिटी जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की लाई कर रही होती है, वो हमारे पास वहाँ से शेप बनती है। तो हमारे पास यूँ अगर हम शेप देखें इसकी, तो वो होती है, इसकी शेप है लीनियर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन